साथियों में विनोद कुमार, आप देख रहे हैं बीके एक्सप्रेस 24 न्यूज। तो इस समय हमारी मौजूदगी आज भिलैया में है, जो कि तहसील बहेड़ी जनपद बरेली में एक भिलैया गांव पड़ता है। यहाँ पर आज नारायण साकार हरि की भजन बंदगी हुई थी। तो यहाँ मतलब जो ग्वालियर से संचालक करता आए हैं, इनसे पूछते हैं नारायण साकार हरि के बारे में कि नारायण साकार हरि के बारे में क्या क्या बताते हैं। आज इस मतलब भिलैया गांव में नारायण साकार हरि की भजन बंदगी हुई थी, तो हजारियों हजारियों की तादाद में भीड़ आई हुई थी और काफी काफी दूर दूर से महापुरुष आए थे। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि नारायण साकार हरि की भजन बंदगी में इतने दूर से इनका किस लिए पहुंचना हुआ है। जी नमस्कार सर। प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। माँ जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम महेंद्र सिंह है भैया जी। महेंद्र सिंह। तो कहाँ से आए हो भैया जी आप? हमारा आगमन ग्वालियर मध्य प्रदेश से हुआ है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो भैया जी आप ग्वालियर मध्य प्रदेश से यहाँ पर जो भिलैया में आए हो, एमपी से यूपी में आए हो, तो आपने नारायण साकार हरि के अंदर ऐसा क्या देखा जो आप इतने दूर से इतनी गर्मी में आप नारायण साकार हरि की भजन बंदगी में भिलैया में आए हो? पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नारायण साकार हरि परमात्मा है, वो कोई आदमी नहीं है। और अगर वो आदमी होते तो हम ग्वालियर से 500 किलोमीटर चल के भिलैया बेड़ी में हमारा आना नहीं होता। क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा के जहाँ संत भक्त होते हैं, जहाँ हरि परमात्मा का गुणगान होता है, तो संतों भक्तों के बीच में ही तो परमात्मा रहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, और सुत दारा सुलक्ष्मी सुपापी के भी घर होय। जहाँ संतों का समागम होता है, जहाँ हरि चर्चा होती है, वहाँ हरि परमात्मा अपने संतों के भक्तों के बीच में उपस्थित रहते हैं। और संत भक्तों के दर्शन से ही तो मिलना है। परमात्मा ने मानव की सच्ची सेवा ही तो परमात्मा की भक्ति बताई है। क्योंकि परमात्मा ने किसी भी रूप में कहीं भी कोई दान पात्र तो नहीं लगवाया है। परमात्मा ने किसी भी रूप में कहीं भी कोई रसीद कट्टे नहीं कटवाए हैं। क्योंकि अगर परमात्मा नारायण साकार हरि परमात्मा ना होते तो हम ग्वालियर से पूरी बस इस भिलैया में हमारा आना नहीं होता। आप बता रहे हैं ना कि नारायण साकार हरि परमात्मा है, और आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भी तो एक आपकी तरह ही तो मानव ही तो हैं? देखो भैया, आप तो पत्रकार महोदय हो। मानव तो हर कोई है, मगर हर मानव के अंदर वो पावर नहीं है। जिस प्रकार एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, बड़ी मेहनत करता है और पढ़ लिख करके आईपीएस की तैयारी करता है। वो आईपीएस की परीक्षा में पास होता है, कलेक्टर बनता है, बड़ा अधिकारी बन जाता है, जिला लेवल का अधिकारी बन जाता है। तो वो जब जिला लेवल के अधिकारी बन जाता है तो वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिल सकता है। अगर किसी से कहा जाए कि आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हो, तो कोई वैसे कोई नहीं जा सकता मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। क्योंकि मुख्यमंत्री से अगर आपका मिलना होगा तो उस स्तर का आपको अधिकारी बनना ही पड़ेगा। और मुख्यमंत्री के मुख से निकला हुआ शब्द उसके पूरे प्रदेश में जाता है। और जब आप सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर चले जाते हो, तो जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके मुख से जो शब्द निकलता है वो भी तो शरीर ही है उनका। अरे उन्होंने भी तो हरि परमात्मा की भक्ति की थी, तभी तो उनको वो पावर मिला है, वो पद मिला है। अगर कोई पद का दुरुपयोग करता है तो बाबूजी उसको फिर झेलना ही पड़ता है। मगर हमने परमात्मा नारायण साकार हरि को शरीर नहीं समझा है। नारायण साकार हरि परमात्मा का जो निज स्वरूप है, उस निज स्वरूप में परम सत्ता विराजमान है और उनकी मुट्ठी में ये पूरा ब्रह्मांड है। आपने ऐसा नारायण सागर हरि के अंदर क्या देखा था? आपके जीवन में ऐसा क्या चमत्कार हुआ था जो बता रहे हो कि आप मतलब नारायण सागर हरि परमात्मा ही है? देखिए भाई, चमत्कार कभी सत्य की परिधि में नहीं आता है। नारायण साकार हरि परमात्मा की जिस पर रहमत हो जाती है, जैसे हवा चल रही है, हवा आपके शरीर को लग रही है, तो शरीर उसे महसूस कर रहा है। आपने कभी भूख को देखा है? जब भूख दिखाई नहीं देती है, जब भूख लगती है तो अपने आप हम भोजन की तरफ जाते हैं। उसी प्रकार प्यास लगती है तो हम अपने आप प्यास की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही नारायण साकार हरि परमात्मा के दर्शन की जब इस आत्मा को भूख लगती है ना, तो अपने आप दौड़ने लगते हैं। जहाँ भी सत्य का साथ होता है वहाँ जाना होता है। संतों भक्तों के दर्शन से ही सब कुछ मिल जाता है। ये जो नारायण सागर हरि की जगह जगह सबके साथ होते हैं, तो कहीं पर कोई रुपया पैसा धूप बत्ती किसी भी चीज का कोई दान पात्र है या नहीं? देखिए पत्रकार महोदय जी, मैं 2010 से नारायण साकार हरि परमात्मा के शरण शरण में आया हूँ। मैंने तो कहीं
किसी भी रूप में दान पात्र हरि परमात्मा के चरणों में नहीं देखा है, किसी भी रूप में नहीं देखा है। और नारायण साकार हरि परमात्मा तो वो परम सत्ता हैं, क्योंकि जिनके दर्शन मात्र से ही संसारी जीवन में जो हमारे में दुख और कष्ट थे, जो पीड़ाएं थी, नारायण साकार हरि परमात्मा के दर्शन मात्र से ही सारे दुख कष्टों का निवारण हो गया। और कहीं उनकी दृष्टि जिस पे पड़ जाए उसके तो बारे किनारे हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, दुनिया से हमें क्या लेना देना है। जब हमने उस स्वाद को चखा है, हमने जिस लड्डू को चखा है, अगर दूसरे से तुम पूछा जाए कि भाई इस लड्डू का स्वाद कैसा है, तो जिसने वो लड्डू चखा ही नहीं है वो क्या स्वाद बताएगा। तो हमने नारायण साकार हरि परमात्मा के चरणों में, संत भक्तों के चरणों में जाकर के सेवा कर्म किया है, और उस सेवा के माध्यम से हमारे अंदर जो शांति है, जो सुकून है, जो मानवता के प्रति दृढ़ विश्वास है कि मानव की सच्ची सेवा ही परमात्मा की भक्ति है। अगर मानव को हमने ठुकरा दिया तो वो हमारी कोई भक्ति नहीं, हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। अगर नारायण सागर हरि परमात्मा के नाम पे हमने धन कमाया, क्योंकि धन तो सभी कमा रहे हैं, संसार में हर कोई धन कमाने में लगा हुआ है, मगर परमात्मा ने हमको जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हमारा जहाँ आना हुआ, जो कमेटी के महापुरुषों के दर्शन किए, इनका भाव कितना था। एक दूसरे भाई से भाई गले मिल रहे थे, बहन से बहन गले मिल रही थी। आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, मगर संगत के बीच में जो भी देवी महापुरुष जहाँ भी आते हैं, जहाँ सत्य की चर्चा होती है, वहाँ भाई से, परिवार से, रिश्तेदारी से बढ़कर के कहीं ज्यादा प्रेम नारायण साकार हरि परमात्मा के संत भक्तों के बीच में होता है। क्या आप मतलब जो महापुरुष नारायण साकार हरि के भजन बंदगी में आते हैं, तो जो नारायण साकार हरि का महामूल मंत्र है, इसे लेते हैं, इसमें मतलब ऐसी क्या पावर है, इसे लेने से ही इंसान का आत्म कल्याण हो जाता है और जो भी परेशानी होती है सब ठीक हो जाती है। ऐसी मतलब इस महामूल मंत्र में क्या पावर है? देखिए भैया जी, इस महामंत्र में कितना बड़ा रहस्य छुपा है कि जिनकी नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार, जिनकी सदा सदा के लिए जय जयकार हो रही है, वो कोई आदमी नहीं हो सकते, वो कोई तनधारी नहीं हो सकते। उनकी जय जयकार इसलिए हो रही है कि वो ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, सृष्टि की रचनाहार हैं, जगत के पालन करता है। उन्हीं ने हमें आपको सभी को माँ के गर्भ में बना करके तैयार किया है। वही नारायण साकार हरि परमात्मा आज घोर कलयुग में साकार हरि परमात्मा साकार तन में मौजूद हैं, और जिसने जिस साकार तन का दर्शन कर लिया उसे दूसरे तन की जरूरत ही नहीं है। अब हम कहें कि हमने राम जी को नहीं देखा है, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा, हमने कृष्ण जी को नहीं देखा है, हमने गौतम बुद्ध जी को नहीं देखा है, हमने कबीर साहब को नहीं देखा है, मगर हमने नारायण साकार हरि को देखा है और नारायण साकार हरि परमात्मा की रहमत को प्राप्त किया है, नारायण साकार हरि की कृपा को प्राप्त किया है। अगर नारायण साकार की कृपा हम पे ना करते तो हमारा आगमन सत्य के साथ नहीं होता, क्योंकि डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, तब भी कोई आराम नहीं मिल रहा है। जिस दिन से नारायण साकार हरि परमात्मा के सत्य के साथ में आना हुआ, 1 सितंबर से 15 सितंबर 2010 नुमाइश मेला मैदान ग्वालियर में नारायण साकार हरि परमात्मा का आगमन हुआ था, तो उस समय से हम हरि परमात्मा के श्री पावन कमल चरणों में जाना हुआ। और जो नारायण साकार हरि की हमारे ऊपर जो रहमत हुई, जो घरों में गलत खाना पीना था, घर घर में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, भेदभाव था, बेमनुष्यता थी, वो नारायण साकार हरि के दर्शन करने से ही सब कुछ खत्म हो गया। और जिस बीमारी में हमारा जो पैसा खर्च होता था, वो नारायण साकार हरि परमात्मा के दर्शन करने से उस बीमारी का भी पता नहीं पड़ा। ये इसलिए हमारे लिए तो परमात्मा है, कोई इनको कुछ भी मानता रहे, मगर हम तो परमात्मा मानते हैं। पूरे पक्के तरीके से इन्हें परमात्मा ही माना। बिल्कुल, जब तक इस शरीर के अंदर जान है, इस शरीर के अंदर जब तक प्राण है, तब तक मैं नारायण साकार हरि को परमात्मा मानता ही रहूंगा। क्या पहले इन्हें मतलब नारायण साकार हरि को भोले बाबा नाम से कहते थे, उसके बाद में साकार विष हरि के नाम से बोलते थे, अब नारायण साकार हरि के नाम से बोलते हैं। कोई निकट भविष्य में ऐसा नया नाम आ सकता है क्या? देखो भाई, जब भोले बाबा के नाम से परमात्मा ने सत्य की चर्चाएं कराई, तो बाबा किससे कहा जाता है? जो हमारे घर का मुखिया होता है, जो घर का मालिक होता है, उसी से तो बाबा कहते हैं। अरे भोले बाबा इनको इसीलिए कहा गया था उस समय कि जैसे घर का मुखिया बड़ा है और वो भोला है, बहुत भोला है,
उसके दर पे जो भी जा रहा है अपने बच्चों की सुनना है, जो भी जाता है, कैसे भी लोग जाते हैं उनकी मदद कर रहा है। इसीलिए तो इनको भोला कहा गया, इसीलिए उनको जब भोले बाबा के नाम से जानते थे तब भी रहमत की थी हरि जी ने। उसके बाद फिर नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने वो नाम चेंज कर दिया, साकार विश्वहरि के नाम में आए। तो भाई वो ब्रह्म है, वो अपने आप को किस रूप में धारना चाहते हैं, उनकी गति मति को जानना इस संसार में का पूरे ब्रह्मांड में उनके सिवाय किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए अभी जो नारायण साकार हरि परमात्मा को जो नाम, जो मूल मंत्र नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, उस नाम का हम सहारा ले रहे हैं, उस नाम से भी मदद मिल रही है। और निकट भविष्य में अगर हम और तुम ना सुधरे तो नारायण साकार हरि परमात्मा की वो ब्रह्म लीला होगी कि ब्रह्म लीला को समझना किसी के बस की बात नहीं है। वो ब्रह्म है, इसलिए वो लीला ब्रह्म लीला भी कर सकते हैं। क्योंकि आज संसार में हर जगह पे हाहाकार मची हुई है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं जमीन से आग निकल रही है, कहीं लावा फट रहा है। और ये क्या हो रहा है? जब हम तुम नारायण साकार हरि परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति को हम छेड़ रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि प्रकृति को जिस दिन मानव ने छेड़ना शुरू कर दिया तो प्रकृति वो रौद्र रूप धारण करेगी, तो वो रौद्र रूप में सभी को अपने आप में समेट लेगी। इसलिए नारायण साकार हरि ने हमारे आप के बचाव के लिए वो महामंत्र दिया है कि इस महामंत्र का आप सहारा लेते रहोगे, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो ये महामंत्र वो है कि आपको जैसे ढाल के ऊपर तलवार लगती है तो महापुरुष का कुछ नहीं बिगड़ता, ढाल उस तलवार की चोट को झेल जाती है। उसी प्रकार हम नारायण साकार हरि परमात्मा के महामंत्र का सहारा लेते रहेंगे तो हमारा जीवन मानवता के तहत चलता रहेगा संसार में, चाहे कुछ भी होता रहे। क्योंकि ये महामंत्र के अंदर वो पावर है जो अगर सामने मौत भी खड़ी हो, उस मौत के सामने भी अगर तुम नारायण साकार हरि परमात्मा के महामंत्र का उद्घोष कर रहे हैं तो उस काल को भी पीछे लौटना ही पड़ेगा। क्योंकि ये कालों के महाकाल हैं, इनके चरणों के नीचे महाकाल भी दबा हुआ है। मौत इनके हुक्म पे चलती है, क्योंकि इनके सिवाय कोई कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि हम इनको अभी तक तनधारी समझ रहे हैं, संसार इनको अभी तक तनधारी समझ रहा है। संसार वालों को सब कुछ दिख रहा है कि संसार के अंदर नारायण साकार हरि बैठे बैठे ही गाजियाबाद से वो लीला कर रहे हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में हो रही है। उनकी लीला को जो समझ रहा है वो नारायण साकार हरि परमात्मा के महामंत्र का सहारा लेता है। आखिरी सांस तक वो नारायण साकार हरि परमात्मा के महामंत्र का सहारा लेता ही रहेगा, क्योंकि महामंत्र से मदद मिलती है। ये महामंत्र हमारे लिए कवच है और इस कवच को हम जब तक धारण करते रहेंगे, जैसे सैनिक ब्लेड प्रूफ पहन करके जाते हैं, अगर सामने वाला कितना भी गोली चलाता रहे तो ब्लेड प्रूफ को गोली छेद नहीं सकती। उसी प्रकार नारायण साकार हरि परमात्मा के महामंत्र का अगर हम सहारा लेते रहेंगे तो मौत भी दरवाजे पर खड़ी रहेगी, उसे इंतजार करना ही पड़ेगा। अच्छा, आप जो ग्वालियर में नारायण सागर हरि का सबका साथ करते हो, संचालक करता हो, तो वहाँ पर मतलब कोई इतने दूर दूर से महापुरुष भाई बहन आते हैं, तो वहाँ पर कोई किसी भी चीज़ का चंद चढ़ावा कुछ है या नहीं ऐसा? देखिए भाई, अगर हम आपसे कहेंगे तो आप मानोगे नहीं। आप ग्वालियर स्वयं चल के देखिए, जब आपको जानकारी मिलेगी वहाँ कि भैया चंदा चढ़ावा होता है, कि जे कमेटी के जो भी देवी महापुरुष होते हैं, जो सेवादार होते हैं, अपना स्वयं का तन मन धन खर्च करते हैं और किसी से किसी भी रूप में दान पात्र नहीं लेते हैं, किसी भी रूप में किसी से अनाज के नाम से चंदा नहीं करते हैं, किसी से दाल नहीं लेते हैं, किसी से किसी भी प्रकार का मसाला नहीं लेते हैं। जो महापुरुष इकट्ठे होते हैं उनकी चाहत होती है कि हमें संत भक्तों को बुलाना है और नारायण साकार हरि परमात्मा का गुणगान कराना है। तो सभी देवी महापुरुष इकट्ठे होकर के अपना स्वयं का तन मन धन खर्च करते हैं, किसी बाहरी इंसान से किसी भी रूप में 1 रुपए की मांग नहीं करते हैं। इस तरीका से सत्य का साथ चलता है और सत्य के साथ में किसी भी प्रकार का कोई चंदा चढ़ावा नहीं है, सत्य के साथ में किसी भी प्रकार का कोई दान पात्र नहीं है। अगर हमने दान पात्र लगा दिया तो हमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि धन दौलत रुपए पैसे वस्तु पदार्थ आप कितना भी कमाते रहो तो परमात्मा कहते हैं गुरु से कपट मित्र संग चोरी, के होय निर्धन के होय कोड़ी। क्योंकि उनकी मार से कोई बचा नहीं है। जैसे लंकापति रावण था, जब शंकर जी ने सोने की लंका बनवाई थी तो माता पार्वती जी ने कहा
कि प्रभु जी मेरे लिए ऐसी लंका बनवाओ जो संसार में किसी के पास ना हो। तो पार्वती जी से शिव जी ने कहा कि भाई अपना हरि का गुणगान करते हैं, हमें क्या जरूरत है सोने चांदी के महलों की। तो जब उन्होंने हट पर गई, कहते हैं कि त्रिया हट, तो जब हट पर गई माता जी तो उन्होंने कहा कि चलो तुम नहीं मान नहीं, तो हम ऐसी लंका बनाते हैं कि जो पूरे विश्व के अंदर किसी के पास नहीं होगी। तो उन्होंने कहा, माता पार्वती जी ने कहा कि अपन गृह प्रवेश कराएंगे तो किसको बुलाया जाए। तो जब गृह प्रवेश का समय आता है, आज भी हम अपना खून पसीने की कमाई से अगर कोई मकान बनाते हैं तो उसमें गृह प्रवेश कराते हैं ना, तो किसी ना किसी रूम में किसी विद्वान को बुलाते हैं ना। तो उस समय के विद्वान लंकापति वो थे, रावण ज्ञानी थे। तो जब उनको बुलाया था तो गृह प्रवेश उनसे करवाया था, तो उन्होंने शिव जी से वो सोने की लंका मांग ली। मगर जो हरि परमात्मा के साथ में छल कपट कर रहा है, हरि परमात्मा के नाम पे धन कमा रहा है, उसका पतन निश्चित होगा, उसे कोई बचाने वाला नहीं है। जहाँ वचन हरि का टूटता है, वहाँ हर तरह से परेशानी आती है। इसलिए हम किसी से किसी भी रूप में कोई चंदा चढ़ावे का काम नहीं करते हैं। अगर हम आपसे कह रहे हैं, तो आप नहीं मानोगे। आप तो अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से ग्वालियर में आइए। अरे हमको मत पूछिए, जो संत भक्त हैं, जो सत्य का साथ कर रहे हैं, आप किसी को भी पूछ लीजिए कि ग्वालियर से जो मुरार कमेटी है, सेवादारों का संगठन है, किसी से किसी रूप में पैसा लेते हैं क्या? पंडाल के रूप में लेते हैं क्या? बिछात के रूप में लेते हैं क्या? साउंड के रूप में लेते हैं क्या? बिल्कुल सब कुछ निःशुल्क है। सभी महापुरुष अपना तन मन धन खर्च करते हैं। इसलिए मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम चल रहा है, वहाँ कोई चंदा चढ़ावा नहीं, कोई दान पात्र नहीं है। ये तो मेरा आपसे कहना है, क्योंकि आप मेरी बात को बिल्कुल मत मानिए। आप स्वयं चल करके ग्वालियर एक बार अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से देवी महापुरुषों को पूछिए, तब आपको पता पड़ेगा। ग्वालियर में तो रोज़ हरि का डंका बजता है। ऐसा कोई रविवार नहीं है कि कोई सत्य का साथ ना हो। कमेटियों के माध्यम से भी हो रहा है। बहनें भी गली-गली में नारायण साकार हरि का डंका बजा रही हैं। तो ये क्या है? ये परमात्मा ही की तो रहमत है। अगर ये परमात्मा ना होते तो बहनें क्यों दौड़ लगाती? यहाँ सबरी बहनें कितनी आई, हज़ारों की संख्या में बहनें थी। इनको कुछ ना कुछ तो दिया है ना हरि जी ने, तभी तो ये दौड़ लगा रही हैं। अगर इनको यहाँ से मिलता नहीं, तो इनके चरणों में कोई आता नहीं। साधारण कोई इंसान होते, साधारण आदमी होते, तो 2 जुलाई 2024 की जो घटना हुई थी, अगर साधारण इंसान होते तो इनके हाथों में हथकड़ी डाल दी जाती थी, इनको जेल में बंद कर दिया जाता था। अरे ये परमात्मा थे, इसीलिए तो इनके हाथों में हथकड़ी नहीं डली और किसी ने किसी भी रूप में इन पर कोई आरोप नहीं लगाया। और आप जैसे, आप तो सत्यवादी पत्रकार हो, मगर जो संसारी तौर पे जो पत्रकार आए थे, उन्होंने कहा था अरे उनके साथ तो लड़कियाँ रहती हैं, बाबा जी के साथ, और उनके तो प्रवास पे सोने के गेट लगे हुए हैं। तो एक महापुरुष ने कहा था कि भैया सोने के गेट लगे हैं तो तू इन गेटों को चांदी के भाव में ही खरीद ले जा। तो पत्रकार महोदय की बोलती बिल्कुल बंद हो गई। तो इसलिए भैया कौन कुछ भी कह रहा हो, हमें किसी की सुनने की नहीं, हमें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आराध्य नारायण साकार हरि परमात्मा की सुननी है। ये जीवन मिला है तो परमात्मा के लिए मिला है। जब मैं प्रथम मंगलवार करके धौलपुर से लौट रहा था, अध्यक्ष साहब की गाड़ी से आए थे, हम 3 जने थे। तो मैं छत पे सो गया था, तो मैं छत से नीचे गिर गया था। मेरी आवाज फवाज सब कुछ बंद हो गया था। तो मोहल्ले वालों ने मुझे लेकर के, भाई थे और भी थे, चबूतरे पे डाल दिया। तो सभी लोग कहने लगे उनमें, उसमें कोई सांस नहीं है, कुछ भी नहीं है और कोई चोट नहीं थी मेरे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने बीच में पकड़ लिया हो, मैं घूम रहा हूँ उसमें। तो मैं नाम हरि परमात्मा का ले रहा था कि प्रभु हरि जी, मैंने आपका सत्य का साथ नहीं कर पाया है। इतना अंतःकरण से हरि परमात्मा का सुमरण किया और तुरंत मैं होश में आ गया। तो ये देन किसकी, अगर उस समय हाथ पैर टूट जाते किसी भी रूप में, तो आज हम यहाँ नहीं आ पाते। ये मेरे नारायण साकार हरि परमात्मा की हर पल हर क्षण रहमत बरसती रहती है। देख रहे हो साथियों, आपके किस तरीका से बता रहे हैं संचालक करता है ग्वालियर के कि नारायण साकार हरि परमात्मा की इन पर कितनी कितनी रहमत हुई है। आप देख रहे हैं कि किस तरीका से बताया है आपके सामने, और बता रहे हैं कि जो नारायण साकार हरि का सत्य का साथ होता है, भजन बंदगी होती है जो ग्वालियर में होता है, ये कराते हैं, तो वहां पर भी कोई दान पात्र बिल्कुल नहीं है, किसी भी चीज का कोई चंदा चढ़ावा नहीं है, और जगह जगह जहाँ नारायण साकार हरि का सत्य का साथ होता है, वहां पर भी किसी भी चीज का कोई चंदा चढ़ावा नहीं है।